हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रेय मेहरोत्रा आज एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने। आज हम देखेंगे कि एक एलिप्स को कैसे ट्रेस किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। गिवन है 17x² माइनस 12xy प्लस 8y² प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें कर्व का नेचर चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं इसे। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है हमें पता होना चाहिए इसके लिए, विच इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। a इज इक्वल टू 17, h इज इक्वल टू -6, b is equal to 8, g is equal to -14, g is equal to 23, f is equal to -14 and c is equal to 17। ओके, अब हमें डेल की वैल्यू निकालनी है, विच मीन्स डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू होती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। सो इसकी वैल्यू हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं। A is 17, B is 8 and C is 17. So here 17, 8, 17. Okay, now plus 2FGH 2 minus 14 G will be 23 and H will be -6 minus AF² minus 17 14² minus BG² which means -8 23² and minus C which means 17 H²। नाउ हम ए बी निकाल लेते हैं। सो ए बी विल बी 119 sorry, this is not correct. H²। AB will be 136। जब आप डेल को सॉल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब हम H² की अगर डेल्टा 0 हो जाता तब तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहाँ डेल्टा 0 नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और H² और AB की वैल्यू निकालेंगे। तो H² तो यहाँ 36 है, -6² इज 36 एंड AB हमारा जो है वो 136 है, विच मीन्स H² इज लेस देन AB विच इज द कंडीशन फॉर एन एलिप्स। सो it represents an ellipse। हमने नेचर चेक कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पता चल गया हमें ये एक एलिप्स है, यानी जब हम कॉनिक ट्रेस करेंगे तो हमें मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस,
सेंटर ऑफ एन एलिप्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बढ़िया, चलिए देखते हैं। सो फ्रॉम हेयर सेंटर ऑफ एन एलिप्स अगर हम निकालें तो हम जानते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगे और जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की दो एक एक वैल्यू मिलेंगी और वो x y की वैल्यू हमारा सेंटर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए फंक्शन f है, अब इसे पार्शियल डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी 34x minus 12y plus 46 is equal to 0. This is our equation 1. Now अब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस गिवन फंक्शन का, तो देखिए क्या होता है। इट इज़ -12x plus 16y minus 28 is equal to 0. ओके, जब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x विल बी -1 एंड y विल बी 1। ओके, तो हमें ये दो वैल्यू मिलेंगी, जो सेंटर हो जाएगा हमारे इस कॉनिक का, यानी सेंटर ऑफ एन एलिप्स will be -1 and 1. So this is the center. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें सेंटर मिल गया। अब हम इस सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे जिससे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स मिल जाए और हम मेजर माइनर इन दोनों एक्सेस के इक्वेशन फाइंड कर सकें और इनकी लेंथ फाइंड कर सकें। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास द इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिफर्ड टू ओरिजिन क्या होगा, it will be a capital X square plus 2h capital XY plus b capital Y square plus capital C1 is equal to 0, where capital C1 की जो वैल्यू होगी वो होगी gx1 plus f y1 प्लस c। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और, जो कैपिटल X है उसकी वैल्यू होगी x माइनस x1 एंड कैपिटल Y की वैल्यू होगी y माइनस y1, जहाँ x1 y1 सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और g f c की वैल्यू क्या है, जिससे हम कांस्टेंट कैपिटल कांस्टेंट c1 की वैल्यू निकाल सकें। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, a की वैल्यू हमारे पास है 17, h की वैल्यू है हमारे पास -6, b की वैल्यू हमारे पास है 8, g की वैल्यू है 23, f की वैल्यू है -14 और c की वैल्यू है 17। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कैपिटल कांस्टेंट c1 की वैल्यू जो होगी वो होगी gx1 मीन्स 23 × -1
this is gx1 plus f which means minus 14 into y1 which is 1 plus c which is 17, so it will be minus 23 minus 14 plus 17 is equal to minus 20. सो हमें कैपिटल कॉन्स्टेंट C1 की वैल्यू जो है माइनस 20 मिल गई, तो इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, पहले कैपिटल कॉन्स्टेंट C1 इज माइनस 20, नाउ a is 17, so it will be 17 x square, 2h means minus 12 xy, v means 8 plus 8 y square minus 20 is equal to 0. फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एलिप्स हमें 20 को उधर भेजना होगा और पूरे से डिवाइड कर देना होगा डिनोमिनेटर को, जिससे इस साइड हमारे राइट साइड 1 बन जाए। ठीक है, तो इट विल बी 17/20 एक्स स्क्वायर माइनस 12/20 xy प्लस 8/20 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसे हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे जो कि है a कैपिटल A एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल H xy प्लस कैपिटल B y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमें कैपिटल A जो मिलेगा वो होगा A इज इक्वल टू 17/20 H इज इक्वल टू minus 6/20. Now we will calculate B. So B is equal to 8/20. तो ये हमें मिल गई B की वैल्यू। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इक्वेशन होता है द इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस ऑफ एन इलिप्स यहाँ मैं सेमी एक्सेस कह रहा हूँ, इसका मतलब कि सेमी मेजर एक्सेस एंड सेमी माइनर एक्सेस। ओके, सो ये एक आर में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। दिस इज ए बी माइनस एच स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस ए प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू, b और h की वैल्यू यूज़ करनी है, तो चलिए करते हैं। दिस इम्प्लाइज 136/400 माइनस 36/400 r to the power 4 माइनस 25 r square by 20 plus 1 is equal to 0. This implies r square by 4 minus
5 सॉरी r to the power 4 by 4 minus 5 r square by 4 plus 1 is equal to 0. a की वैल्यू मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ. a is equal to 17 by 20, b is equal to 8 by 20 and h is equal to minus 6 by 20. Nice. This implies r to the power 4 minus 5r square plus 4 is equal to 0. इसे आगे सॉल्व करेंगे. दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं विच इज़ द सिद्रा चार्ज फार्मूला. दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 25 minus 16.2 is equal to 5 plus minus 3/2 is equal to 4 1. तो यहाँ से हमें सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सेस की लेंथ मिल जाएगी. सो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस implies r1 is equal to 2 and r2 is equal to 1. So length of the major axis and minor axis क्या हो गई? Length of the major axis is equal to 2r1. Length of major axis is equal to 2r1, which means 2 into 2 is equal to 4. Length of minor axis is equal to 2r2 is equal to 2 into 1 is equal to 2. अब हम मेजर और माइनर एक्सेस के लिए इक्वेशन निकालेंगे. तो चलिए देखते हैं. पहले यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 4 and length of minor axis is 2. Okay. मेजर एक्सेस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो होता है a माइनस 1 r1 स्क्वायर इंटू x प्लस hy इज इक्वल टू 0. और माइनर एक्सेस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होता है वो होता है a माइनस 1 r2 स्क्वायर इंटू x प्लस hy. ओके. सो नाउ हम इन्हें सॉल्व करेंगे. पहले हम मेजर एक्सेस के लिए इक्वेशन निकालेंगे. सो r1 की वैल्यू हमारे पास जो थी, पहले a की वैल्यू ले लेते हैं, तो वो है 17/20 और r1 की हमारे पास वैल्यू थी 2, तो उसका स्क्वायर यानी 4 इंटू x हमें पता है इज इक्वल टू x माइनस x1 था, और कैपिटल Y जो हमारा है वो y माइनस y1 था, जहाँ x1 y1 सेंटर के
कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा x -1 +1 प्लस h which is -6 plus -6/20 into y, which means y minus y1, which means y minus 1 is equal to 0. This implies 12/20 x plus 1 plus 1 minus 6 minus 6y upon 20 is equal to 0. This implies 12x plus 12 plus 6 minus 6y is equal to 0. This implies 12x minus 6y plus 18 is equal to 0. This implies 2x minus y plus 3 is equal to 0, which is equal to y is equal to 2x plus 3. ओके, तो ये हमें जो मिल गया, ये हमारी मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब हम देखेंगे माइनर एक्सिस का इक्वेशन। सो इट विल बी 17/20 minus 1 upon 1 square. 1 square is 1, and x minus x1 will be x plus 1 plus hy. So this is minus 6 upon 20 y minus 1 is equal to 0. This implies minus 3 upon 20 x plus 1 minus 6y minus 6 upon 20 is equal to 0. Okay. This implies minus 3x minus 3 minus 6y plus 6 is equal to 0. This implies minus 3x minus 6y plus 3 is equal to 0. This implies minus x minus 2y plus 1 is equal to 0. This implies x plus 2y minus 1 is equal to 0. So this is the equation of the minor axis. So हमें मेजर एक्सिस का इक्वेशन मिल गया, माइनर एक्सिस का इक्वेशन मिल गया, दोनों की लेंथ मिल गई। अब जो गिवन कॉनिक था हमें उससे चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं, और अगर टच कर रहा है तो कहाँ पे टच कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो जो इक्वेशन था कॉनिक का वो हमारे पास था 17x² माइनस 12xy प्लस 8y² प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 इज इक्वल टू 0।
ओके, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, नाइस। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, ये x एक्सेस को जब कट करेगा तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 0 हम इसमें पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 17x स्क्वायर प्लस 46x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 0.44 माइनस 2.26। सिमिलरली जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y की दो वैल्यू आएंगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो y की यहाँ जो वैल्यू आएंगी वो होंगी 2.72 एंड 0.78। These are the approximate values. So अब हमें जितनी चीज़ें चाहिए थी एक इलिप्स ट्रेस करने के लिए वो सब हमारे पास हैं। वेरी गुड। तो चलिए अब हम अपने इलिप्स को ट्रेस करते हैं। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। This is the y-axis, this is the x-axis। अब हमारे पास जो मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस का इक्वेशन है, इसमें वन बाय वन हम x और y की वैल्यू पुट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ दो लाइंस होंगी, एक मेजर एक्सेस एक माइनर एक्सेस। अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 3 आएगा। सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 3। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू 5 आएगा, विच मीन्स 1 5। सो इतने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सो वी विल हैव कोऑर्डिनेट्स 0 3 and 1 5। सो x is 1 and y is 5। So this is a point and x is 0, y is 3। So the major axis will be like this। okay, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। y is equal to 2.72 and 0.78। this will be the major axis। okay, now for minor axis, अगर मैं यहाँ पे x 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 0.5 मिलेगी। so x 0 means y is 0.5। this is the this point। अगर मैं x 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। so this is this। so the minor axis will be like this। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस हमने देखा था। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 4 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस 2 है। सो इक्वली दिस विल बी द सेंटर ऑफ द एलिप्स, द इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस। सो दिस विल बी -1 and 1। नाउ हम दो यूनिट्स मेजर एक्सेस के इक्वली ले लेंगे बोथ साइड्स, और 1 1 यूनिट माइनर एक्सेस के ले लेंगे।
तो देखिए हमें क्या मिलता है, दिस विल बी लाइक दिस। सो हमारा इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। So this will be our ellipse, and ये x एक्सेस को इन कोऑर्डिनेट्स पे कट करेगा और y एक्सेस को इन कोऑर्डिनेट्स पे कट करेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप सब इसे रिवाइज करते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। धन्यवाद।